अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हेट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वो आप पर नज़र बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नज़र बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वो कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नज़र बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नज़र बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिलर हैं, आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं, आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज़्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है। पास्ट में तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नज़र बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, यह लोग भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे, तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है। तो आप ये चीज़ समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति आपके आगे, ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। ये इन लोगों के पास ही बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज ये इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वो इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं,
किसी का कुछ गलत मनाते हैं तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को ये चीज़ पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे है। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को ज़रूर से शेयर करें। यह चीज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर में है आपके शत्रु, जो आपके हिडन एनिमी है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपसे अपार प्रेम करते हैं यूनिवर्स। आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में। मनी का जो फ्लो है वो हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्यता है उसको छिपाए मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वो भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से इंसानों को जो नीडी ह्यूमन बीइंग है उनकी मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं। फॉरगिव। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का चयन करते हैं। 2 तरीके होते हैं जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है। जब हम उसको सज़ा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ़ कर दिया है। अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों का, आप उसको उसके कर्मों की सज़ा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनको सज़ा दें। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है,
फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए। आपको माफ करना उनको। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रंग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की हीलिंग हो रही है। उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वो हेल्थ इशू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज़्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज़्यादा वृद्धि होगी। आप ईश्वर के और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वो आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया था, तो आपका सैक्रल चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सैक्रल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ आपकी। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। अब आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आप अब फोकस्ड हो रहे हैं अपने फाइनेंशियल पर। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान दे रहे हैं अपने कैरियर पर। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इंडिपेंडेंट होते देख नहीं सकता। वो अब इतना ज़्यादा अचंभित हो गया है आपको देखकर, जैसे उनके कोई संतान देख लिया हो। वो हमेशा से ही आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन से भर जाता है, लेकिन अब समय घूम रहा है। अब उसके वो दिन दूर नहीं जहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि कोई भी चीज़ अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज़्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज़्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं
कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में हैं। आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी, तो मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर ये रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप ये रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक की जो एक माइंडसेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है, और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी अवेकनिंग से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता किसी जगह पर। ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो, या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। जब आप अपनी एनर्जी एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ करते हो, तो वह एक तरफ वाला जो इंसान है जिसको आपने इतने महीने, इतना साल, इतना पैम्पर किया, इतना प्यार दिया, जब वो देखता है कि ये वाली एनर्जी अब लाइक हो गई है, तो फिर वह आपके पीछे पीछे भागता है कि जहाँ पर आपको लगे। और वैसे तो ये चीज़ आप लोग कर चुके हैं। बहुत से लोग इतने सक्षम और कैपेबल हो गए हैं कि वह अपने आप को अब भावनात्मक तौर पर टूटने नहीं देते। छोटी छोटी बात पर उनको अब वो ट्रिगर नहीं होते। लेकिन यह है कि जहाँ पर आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति का अनादर हो, वहाँ पर अनुपस्थित हो जाना ही बेटर है। पर बहुत बड़ा मतलब है कि जहाँ आपको पसंद ना किया जाए वहाँ से दूर हट जाइए। और एक समय ऐसा आएगा कि वह लोग आपको सर्च करेंगे, आपको ढूंढेंगे कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेटेड किया, एक टाइम पे आपको हमेशा डीफेम किया, आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही, फिर वही लोग आपको सर्च करते हैं। और यही आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हो, ये जो सीढ़ी आप चढ़ रहे हो ना, अपनी लाइफ में यही एक कारण है इस चीज़ को प्रूव करने का कि आपने अपने आप को उन सभी टॉक्सिक, उन सभी टेकन फॉर ग्रांटेड वाले रिलेशनशिप से इमोशनल बैक, जो एक विड्रॉल है, वो कर ली है। अब आपको भावनात्मक रूप से कोई चाह के भी तोड़ नहीं सकता। आप इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, आप इस तरीके से मजबूत हो चुके हैं कि जिनके ऊपर आप जान छिड़कते थे, अब आपके मन में ये चीज़ होती है कि आना तो आ, नहीं तो जा, साइड में आना है तो ढंग से आ, रिस्पेक्ट दे, कदर कर, मेरी वैल्यू कर, मेरी भावनाओं की जो है वह कदर करो। नहीं कर सकते, मुझे हमेशा डिसरिस्पेक्ट देनी है, मुझे हमेशा डीवैल्यू करना है। वो आप अपने रास्ते पर चलिए, हम अपने रास्ते पर चलेंगे। इस हद तक जिसके लिए आप सोचते थे कि मैं तो इस रिश्ते के बिना जी ही नहीं सकता, जी ही नहीं सकती, उस रिश्ते के लिए ये एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है। बहुत से लोगों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़प रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लेके पर जो तड़प रहे हैं, वह आने वाले 8 मंथ्स के अंदर इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और उन ट्रिगर से इतने ज़्यादा अवेक हो जाएंगे कि आपके मन में वो रिलेशनशिप के लिए आ जाएगा
कि बस बहुत कर लिया, बहुत दे दिया, सिर्फ दिए ही जा रहा हूँ, दिए ही जा रही हूँ। आपके अंदर 8 महीने के अंदर अंदर ये फीलिंग आने वाली है। 8 महीने के अंदर अंदर जिनसे आप इमोशनली अटैच है, उनसे आपको इस तरीके के ट्रिगर मिलने वाले हैं। पर ये 20 पर लोगों के लिए जो अब तक अवेक नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी लोग समाज, रिश्तेदारी, अपने ये मेरा, वो जिनको मोह है, आप स्ट्रंग हो चुके हैं। उनको कोई भी शटर नहीं कर सकता, उनको इमोशनली कोई तोड़ नहीं सकता। अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है, एक स्टेबल लाइफ हो गई है। मतलब जो आप लोगों के आगे हाथ फैलाते थे छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, अपने रिलेटिव्स के आगे